हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवाय कृष्णाय विश्वात्पते कृष्णाय चरणं मनसाय स्मरामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। प्रथम सुमर श्री गणराज को माँ का धर कर ध्यान बल बुद्धि मोहि संवारियो सीतापति श्री राम। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित लगायो दास आ गयो शरण में प्रभु रखियो इसकी लाज। सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए कथा की तरफ चलते हैं। आए हुए सभी भक्तों को व्यास मंच से सबको राधे राधे। प्रेम से बोले राधे राधे की जय हो। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुल विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। श्री ब्रह्मचारी महाराज की जय हो। आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए कथा की तरफ चलते हैं। तु शंकर की वंदना गौरा जी की वंदना शंकर की वंदना और गौरा जी की वंदना अंजना की नंदना की बार बार वंदना।
वंदना, गौरा जी की वंदना, अंजना की वंदना की बार बार वंदना। राम जी की वंदना और लक्ष्मण जी की वंदना, राम जी की वंदना और लक्ष्मण जी की वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना। जी की वंदना और लक्ष्मण जी की वंदना, राम जी की वंदना हो लक्ष्मण जी की वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना। ब्रह्मा की वंदना और शंकर की वंदना, ब्रह्मा की वंदना और शंकर जी की वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना। माता जी की वंदना और पिता जी की वंदना, माता जी की वंदना और पिता जी की वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना। कहना क्या है कि सर्वप्रथम श्री गणमात को धरता हूँ मैं ध्यान, माँ शारदे को करता मैं वंदना हो, शंकर जी की वंदना और बोलिए श्री ब्रह्मचारी महाराज। आइए प्रभु के चरणों में दो शब्द का पद करते हुए कहना क्या है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इस मनुष्य का जो तन हमको मिला है ये बड़े भाग्य के बाद मिलता है। तो कुछ समय प्रभु का दो शब्द में नाम लेते हुए और फिर कथा की तरफ चलते हैं। तो सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कहना क्या है कि हे प्रभु, हम इस संसार में तो आए हैं, कहना हमारा यही कि ये घर हमारा है, ये द्वार हमारा है, मकान हमारा है, लेकिन जो प्रभु की मर्जी होगी होगा वही। सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कहना क्या है, लोग कहते हैं कि सतयुग त्रेता और द्वापर, सतयुग त्रेता और द्वापर और अंतिम कलयुग। शास्त्र में ऐसा बताया गया है 4 युग होते हैं, लेकिन हे भैया चारों युगों में बताया गया है कि सतयुग अगर चाहो तो आज भी है, कलयुग चाहो तो आज है। जिस युग कर युग, कहने का मतलब यही है, कर युग, जो करोगे उसी का युग है। अगर आप सत्य बोलिए तो आपके लिए सतयुग है। हेलो आप हेलो आज्ञाकारी बनिए तो आपके लिए त्रेता है, और जो दुखियों का कष्ट हरे तो द्वापर। और कलयुग का मतलब क्या है कि कलयुग आइए एक छोटी सी कथा पर चलते हैं कि भारत के दक्षिण दिशा में एक नगर बहुत सुंदर बसा हुआ था। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम मजामिल था। पूरे जीवन में वो जाति के तो ब्राह्मण थे, लेकिन कभी दान ने पुण्य का कर्म नहीं किया। मांसाहारी, वेद को ना मानने वाले, वेद का उल्लंघन करने वाले, और ना तो दूसरे की कभी सहायता किया। तो होता क्या है कि बहुत समय बीत गया लेकिन उनको संतान नहीं हुई, और जब संतान नहीं होती तो बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर के महाराज एक दिन एक सन्यासी महाराज आ गए, और वो सन्यासी एक सन्यासी महाराज आ गए। और गांव के लोग भैया आज भी होते हैं ऐसे कि जो कंजूस होते हैं उन्हीं का घर बता दिया जाता है। अगर रास्ता नहीं जानते हो और कह दिया जाए हमारी व्यवस्था कहाँ होगी, तो बोलेंगे जो कंजूस होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य होगा, उसी के घर का रास्ता बताएंगे। आज महाराज महात्मा जी को गांव के लोगों ने बता दिया कि जाइए, एक सबसे उत्तर दिशा में घर बना हुआ है, मकान बना हुआ है, और ब्राह्मण का घर है, इसलिए उन्हीं के महाराज आप चले जाइए। सन्यासी जी पहुंच गए।
और आज सन्यासी जी पहुंच जाते हैं, आवाज लगाया कि मैया कोई घर में है। अंदर से ब्राह्मणी का आवाज आता है कि कौन है? महात्मा जी कहते हैं मैं एक सन्यासी हूं और बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन की आवश्यकता है। महाराज कहने लगे कि हमको भूख बहुत सता रही है, इसलिए हमको भोजन करवा दीजिए। तो ब्राह्मण देव नहीं थे और उनकी पत्नी थी, तो पत्नी ने बड़े भाव से उस सन्यासी जी को भोजन करवाया। और जब विदाई करने लगे तो महाराज कहने लगे मैं तुमको आशीर्वाद दे के जाता हूँ। ब्राह्मणी कहने लगे महाराज मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे संतान की आवश्यकता है, मुझे आप संतान दे दीजिए। सन्यासी जी ने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दिया कि जाओ तुमको ब्राह्मण की पत्नी से कहा कि तुमको संतान तो होगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है दादा? सन्यासी महाराज धन दौलत कुछ नहीं मांगा तो सिर्फ क्या मांगा कि जब तुम्हें पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण रख देना, और कुछ नहीं। आज सन्यासी जी चले जाते हैं, समय बीत गया, प्रभु की माया हुई और ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म होता है तो कहने लगे ब्राह्मणी अपनी पत्नी से कहता है कि हे स्वामी इस पुत्र का नाम नारायण रख दो। तो कहते नहीं नारायण इसका नाम नहीं रहेगा, इसका मेरी मर्जी से जो मैं चाहूंगा इसका नामकरण करवाऊंगा और फिर मैं कोई सुंदर सा नाम रखूंगा। नारायण सुंदर नाम नहीं है। एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए, कई पुत्र हुए इसी प्रकार, लेकिन उसने नारायण नाम नहीं रखा। और जब सबसे अंतिम छोटा सा पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। और जब नारायण नाम रख दिया, समय बीत गया, समय चलता रहा और जब उसका अंतिम समय आया तो आज यमराज के दूत आ गए और कहने लगे उसको लेने के लिए आ गए और कहते हैं जब ये जीव आत्मा निकलती है तो इतनी आसानी से नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि यो रूपम शरीरम स्रो मोह माया तस्तुते योगम च गृत्वा पुण्य। यह जो शरीर है इतनी जल्दी नहीं छोड़ता, क्योंकि मोह माया आ जाती है। मरते समय कहते हैं कि अंतिम समय में महाराज इतनी आसानी से बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। अंतिम समय में प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं, तो आज वो तड़प रहा है ब्राह्मण देवता और सबको बुला रहा है मेरे प्राण की रक्षा करो, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, हे परीक्षित,
वो अंतिम में उसी पुत्र का नाम ले लिया। किसका? जो सबसे छोटा पुत्र था, जिसका नाम नारायण था। और वो कहने लगा, ओ नारायण, वो नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण। ओ नारायण, ओ नारायण, काले क्रोध से मुझे डराते, काले रूप से मुझे डराते, मेरा तन यो बहुत सताते। अरे पुत्र, ये काले काले रूप वाले जो हैं, ये मुझे डरा रहे हैं, मुझे मारते हैं। और वो बार बार आवाज कर रहा है कि अरे भैया, मेरे प्राण की रक्षा करिए। और तब तक होता क्या है? इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा है, बड़ी अच्छी चौपाई लिखा है कि केवल कलयुग नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। कहने का मतलब है, बताया भी गया है कि ऐसा नाम अपने परिवार में होना चाहिए जो प्रभु से जुड़ा हो। केवल एक ऐसे स्वामी ही हैं जो हमको इस कष्ट से दूर कर सकते हैं। और जब इस प्रकार करुण भई पुकार को सुना, तो भगवान के क्षीर सागर को आवाज पहुंची और तुरंत अपने दूत को बुलाया। कहा, जा करके और मेरे जो भक्त है उसको हमारे समक्ष लाया जाए। दूत फौरन आ गए। दूत आ जाते हैं और यमराज के दूतों को रोक देते हैं। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? ये मेरे प्रभु का दास है, इसलिए हम इसको लेके जाएंगे। आप हमको इन्हें दे दीजिए। और बार बार जब कहते हैं तो महाराज धर्मदूतों ने आज छुड़ा लिया और आत्मदेव जी महाराज को बैकुंठ को लेकर के पहुंच गए। पीछे से यम के दूत भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ये बताओ फिर ये इतना नियम दान व्रत क्यों रखा है? इतना फिर क्यों बताया कि भागवत सुनोगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, दान करोगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। महाराज, इसने अपने जीवन में कौन सा दान किया, कौन सा व्रत किया जो आज इसको मुक्ति मिल गई? महाराज कहने लगे, सुनो, इसने अंतिम समय में मेरा नाम लिया है, इसीलिए कहना भी है,
बोलिए श्री ब्रह्मचारी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री आज की आनंद की जय। भागवत महापुराण की जय हो। दुनिया में बताया गया है कि क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। क्या तूने तू जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। जय हो। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। और क्या कहना है कि जब इस दुनिया में आए हो तो हाथ को बंद करके आए हो, अर्थात अपनी किस्मत लेके आया जाता है। लेकिन जब इस दुनिया से हमारा प्रस्थान होता है तो हाथ को खोल करके और फिर प्रस्थान करते हैं। दुनिया को बताते हैं कि भैया देखो मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। इसलिए तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जय हो।
से जब तलक छूटे तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक है ये सांसें तब तलक ये रिश्ता है। सांस जिस घड़ी छूटे तो हर रिश्ता छूट जाता है। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें जलाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। जो तुम्हारा अपना है वही तुम्हें जलाएगा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है क्या तू लेके जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। और कहना क्या है, इस संसार में आए हैं तो कहते हैं ये परिवार हमारा है, ये हमारा भाई है, ये हमारा बंधु है। लेकिन कहना क्या है कि बेटी जो साथ देगी सिर्फ कन्यादान तक, और बेटा जो साथ देगा सिर्फ अग्नि दान तक। सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं अपने पुत्र से कि ये हमें तारेगा, ये हमारा परिवार चलाएगा। लेकिन केवल वह साथ कब तक दे सकता है, जब तक अग्निदान तक, हमारी अंतिम यात्रा तक केवल वो हमारा साथ देता है। और बेटी सिर्फ जब तक उसका कन्यादान न कर दिया जाए तब तक वो अपनी होती है, और फिर पराए हाथ में हो जाती है। और जिससे सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं वो क्या है भैया, हमारे भैया
सबसे ज्यादा हम किससे इस संसार में प्रेम करते हैं जानते हो? पत्नी से। अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। और पत्नी हमारा कितना साथ देती है? सिर्फ मकान तक, घर के बाहर वो नहीं जाती है, अंतिम यात्रा में भी। इसलिए कहते हैं जिंदगी नियामत है, उमाकांत कहता है। जिंदगी नियामत है, उमाकांत कहता है। जिंदगी नियामत है, उमाकांत कहता है। मरने के तो बाद कोई रख नहीं पाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए कहते हैं कि काम करते रहो, नाम धरते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। काम करते हो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। गोविंद गोपाल गाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। मन के विषयों को हरदम हटाते रहो। मन के विषयों को
बोले सामरे सरकार की जय हो। श्री ब्रह्मचारी महाराज की जय हो। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्।